इन अंकल को सजा मत दीजिए, ये बेगुनाह है। मैं इनका वकील बनकर ये केस लड़ना चाहता हूं। बस मुझे इजाजत दे दीजिए। अचानक पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। वकील हैरान रह गए। सबकी निगाहें एक दुबले पतले, नंगे पांव खड़े 12 साल के बच्चे पर टिक गई। उसके पास न कोई डिग्री थी, न कोई कानूनी पहचान, न वकील का बैज। बस एक किताब, एक पेन और हिम्मत से भरा दिल। कटघरे में खड़ा था एक साधारण चाय वाला, रमेश। वो भी उस बच्चे को देखकर चौंक गया। जज ने अपना चश्मा ठीक किया और बच्चे से सवाल किया। पूरा कोर्टरूम और भी शांत हो गया। लेकिन ये कहानी यहीं से शुरू नहीं हुई थी। कुछ हफ्ते पहले की घटना, शहर के बाहरी इलाके में एक रात तेज रफ्तार काली कार ने सड़क किनारे सो रहे 4 मजदूरों को कुचल दिया। 3 की मौके पर ही मौत हो गई। चौथा, एक बुजुर्ग आदमी धर्मपाल, गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचा। उसका शरीर लगभग 70% तक जल चुका था। 3 दिन तक वो कोमा में रहा। डॉक्टरों ने कहा, अगर 24 घंटे और निकल गए तभी उम्मीद है। लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदल गया। अखबारों में बड़ी सुर्खियां छपी। नशे में धुत चाय वाले ने 4 मजदूरों को कुचल दिया। पुलिस ने तुरंत रमेश को गिरफ्तार कर लिया। सच्चाई क्या थी? असल में उस रात गाड़ी चला रहा था एक अमीर उद्योगपति का बेटा, विक्रम सिंह, उम्र 25 साल। शहर का बदनाम नौजवान। नशा, क्लब, हथियारों का शौक और लड़कियों को परेशान करना, उस पर पहले भी कई मामले थे। लेकिन हर बार पैसे और रसूख ने उसे बचा लिया। इस बार भी वही हुआ। विक्रम के पिता, शहर के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, ने अपने संबंधों का इस्तेमाल किया। पुलिस पर दबाव डाला गया। फैसला हुआ, किसी गरीब को फंसा दो, और निशाना बना रमेश। रमेश को कैसे फंसाया गया? सीसीटीवी फुटेज बदला गया। गवाहों के बयान झूठे बनाए गए। ब्लड रिपोर्ट से छेड़छाड़ की गई। पुलिस रिकॉर्ड में हेराफेरी हुई। सब कुछ रमेश के खिलाफ कर दिया गया। जबकि सच ये था कि रमेश उस रात घर पर सो रहा था। उसकी एक छोटी सी चाय की दुकान थी। वही उसकी पूरी दुनिया थी। बुजुर्ग मां, 2 बेटियां और रोज की मेहनत। बेबस आदमी, बिके हुए लोग। एक रात पुलिस ने उसका दरवाजा तोड़ा। उसे पीटा गया और घसीट कर ले जाया गया। मां रोती रही, बेटियां चिल्लाती रहीं, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अदालत में उसे एक सरकारी वकील मिला, अनिल कुमार नाम का वकील, काम का सौदागर। उसने कहा, जुर्म कबूल कर लो, वरना जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। रमेश ने कांपते हुए कहा, पर मैंने कुछ किया ही नहीं। वकील हंस पड़ा, यहां सच नहीं, सबूत चलते हैं, और सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। अदालत का दिन सोमवार सुबह, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हॉल नंबर 3। जज थे जस्टिस राजकुमार। सख्त लेकिन ईमानदार। जज ने पूछा, क्या आप अपने ऊपर लगे आरोप मानते हैं? रमेश ने सिर उठाया, नहीं, मैं बेगुनाह हूं। लेकिन फाइल कुछ और ही कह रही थी। बदला हुआ सीसीटीवी, झूठी पुलिस रिपोर्ट, 4 नकली गवाह, झूठी मेडिकल रिपोर्ट, और वही सरकारी वकील जो रमेश को ही दोषी ठहरा रहा था। सब कुछ तय लग रहा था कि तभी अदालत में वो 12 साल का बच्चा खड़ा हुआ और बोला, इन अंकल को सजा मत दीजिए, ये बेगुनाह है। रमेश सुबह से रात तक मेहनत करता था। चाय, समोसे और कभी कभी मैगी बेचकर वो अपनी बूढ़ी मां की दवाइयां, 2 बेटियों की स्कूल फीस और घर का खर्च चलाता था। यही उसकी पूरी दुनिया थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उस पर किसी बड़े हादसे का इल्जाम लग जाएगा। उसे तो ये तक नहीं पता था कि कोई एक्सीडेंट हुआ भी है। लेकिन एक रात अचानक पुलिस ने उसका दरवाजा तोड़ दिया। तुम गिरफ्तार हो, हिट एंड रन केस में। उसके साथ मारपीट की गई। पीछे से मां की चीखें आ रही थी, बेटियां रो रही थी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। रमेश बार बार कहता रहा, मैंने क्या किया है? मेरी दुकान तो उस रात बंद थी, मैं घर पर सो रहा था। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं मानी।
बिक चुकी थी इंसाफ की दुनिया। अदालत में रमेश को एक सरकारी वकील मिला, अनिल कुमार नाम का वकील, काम का सौदागर। उसके पास एक साथ 50 केस थे। हर केस 2 मिनट में निपटाता था। जहां से मौका मिला वहां से पैसे लेता था। रमेश से मिलते ही उसने कहा, मान लो कि तुमने नशे में गाड़ी चलाई थी, हम बेल करवा देंगे, 2-3 महीने में मामला खत्म। रमेश हैरान रह गया, पर मैंने गाड़ी चलाई ही नहीं। मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है, मेरे बच्चे गवाह हैं, मैं उस रात घर पर था। वकील हंस पड़ा, कानून में सच नहीं, सबूत चलते हैं, और सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। सीसीटीवी, पुलिस रिपोर्ट, गवाह, सब कुछ। फिर उसने साफ चेतावनी दी, मान लो वरना उम्र कैद हो जाएगी। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। पहली सुनवाई सोमवार सुबह, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हॉल नंबर 3। जज थे जस्टिस राजकुमार, सख्त लेकिन ईमानदार। जज ने पूछा, क्या आप अपने ऊपर लगे आरोप स्वीकार करते हैं? रमेश ने सिर हिलाया, नहीं जज साहब, मैं बेगुनाह हूं। लेकिन केस फाइल कुछ और ही कह रही थी। सीसीटीवी फुटेज में रमेश गाड़ी चलाता दिख रहा था। पुलिस रिपोर्ट पूरी तरह उसके खिलाफ थी। 4 गवाह उसके खिलाफ बयान दे रहे थे। ब्लड टेस्ट में नशे का दावा किया गया था और सरकारी वकील भी उसे ही दोषी बता रहा था। जज ने कहा, अगली सुनवाई में सच के सबूत लेकर आना। अगर तुम सच में बेगुनाह हो तो ये कोर्ट तुम्हें इंसाफ देगा, लेकिन अगर नहीं तो सजा तय है। रमेश के हाथ पैर कांपने लगे। अदालत के बाहर एक छोटा सा हीरो हर रोज कोर्ट के बाहर एक बच्चा फाइलें उठाता था। नंगे पांव, फटी कमीज, उलझे बाल, जैसे महीनों से खुद का ख्याल न रखा हो। लेकिन उसकी आंखें तेज, समझदार और गहरी थी। उसका नाम था अर्जुन। वो एक अनाथ बच्चा था। मां बाप दोनों गुजर चुके थे। अब वो अदालत की सीढ़ियों पर रहता था। रात को पुराने अखबार बिछाकर सोता, दिन में वकीलों की फाइलें उठाता। कभी कुछ पैसे मिल जाते, कभी कोई वकील खाना दे देता। यहीं से उस बच्चे की कहानी शुरू होती है, जो आगे चलकर एक बेगुनाह आदमी की किस्मत बदल देता है। अर्जुन रोज अदालत में वकीलों की बहसें सुनता था। कोई कहता, योर ऑनर, ये आदमी दोषी है, तो दूसरा जवाब देता, नहीं योर ऑनर, सबूत भ्रामक है। दिन में वो फाइलें उठाता, चार्जशीट, केस फाइल, लीगल पेपर्स, और रात में कूड़े से मिली कानून की किताबें पढ़ता, भारतीय संविधान, आईपीसी, सीआरपीसी, जो किताबें दूसरों के लिए बेकार थी। अर्जुन के लिए वही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। एक दिन एक बुजुर्ग महिला ने उससे पूछा, बेटा, तुम ये सब क्यों पढ़ते हो? स्कूल नहीं जाते? अर्जुन मुस्कराया, दीदी, मेरा स्कूल यही अदालत है। यहां मैं न्याय भी सीखता हूं और नाइंसाफी भी। उसने आगे कहा, यहां सब कुछ बिजनेस बन चुका है, वकील भी, पुलिस भी। सच होना काफी नहीं, सच को सबूत बनाना पड़ता है, और वही मैं सीख रहा हूं, ताकि किसी दिन किसी बेगुनाह को बचा सकूं। महिला की आंखों में आंसू आ गए। भगवान तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखे, बेटा। सच्चाई की पहली झलक कुछ दिन बाद अर्जुन ने रमेश की केस फाइल देखी। उसे कई बातें अजीब लगी। सीसीटीवी में दिखाई गई कार थी, सफेद मारुति सुजुकी, नई और साफ। लेकिन पुलिस रिपोर्ट में लिखा था, काली बीएमडब्ल्यू, पुरानी और टूटी हुई। फिर वहीं से मिला एक बैग, जिसमें 5 लाख रुपए नए नोटों में थे, सीरियल नंबर तक सही क्रम में। अर्जुन समझ गया, ये सब प्लांटेड एविडेंस है। रमेश को जानबूझकर फंसाया गया है। पहली मुलाकात अगली सुनवाई से एक रात पहले अर्जुन ने रमेश को गली में देखा। वो बेल पर बाहर था, लेकिन चेहरा बिल्कुल टूटा हुआ। अर्जुन ने पूछा, अंकल, आप बेगुनाह ना? रमेश की आंखें भर आई। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। अर्जुन ने कहा, तो डरिए मत, अगली सुनवाई में मैं आपका केस लड़ूंगा। रमेश हैरान रह गया, तुम तो बच्चे हो, ये कैसे मुमकिन है? अर्जुन मुस्कराया, अंकल,
मेरे पास डिग्री नहीं, लेकिन मेरे पास सच है, और वही काफी है। अदालत में वो दिन बुधवार सुबह 10 बजे। कोर्ट में सन्नाटा था। अर्जुन फटे कपड़ों में, नंगे पांव, हाथ में एक फोल्डर लेकर अंदर आया। जज ने पूछा, तुम कौन हो, बेटा? अर्जुन बोला, योर ऑनर, मेरा नाम अर्जुन है। मैं रमेश अंकल की तरफ से बात करना चाहता हूं। सरकारी वकील तुरंत चिल्लाया, यह कोर्ट की प्रक्रिया का उल्लंघन है। यह बच्चा केस नहीं लड़ सकता। जज ने हाथ उठाया, शांत रहो, पहले इसे बोलने दो। अर्जुन की बात अर्जुन ने हिम्मत से कहा, योर ऑनर, मैं अनाथ हूं, अदालत के बाहर रहता हूं, फाइलें उठाता हूं, और मैंने इस केस को ध्यान से देखा है। मेरे पास डिग्री नहीं है, लेकिन मेरे पास सच है, और सच ही मेरी सबसे बड़ी डिग्री है। पूरी अदालत सन्न रह गई। 1 हफ्ते की मोहलत जज ने पूछा, तुम सबूत कैसे लाओगे? अर्जुन बोला, मुझे सिर्फ 1 हफ्ता दीजिए। अगर मैं पक्के सबूत नहीं ला सका तो मैं खुद कभी इस अदालत में नहीं आऊंगा। कुछ पल की चुप्पी के बाद जज ने कहा, ठीक है, तुम्हें 7 दिन मिलते हैं। अर्जुन की खोज एक सीसीटीवी फुटेज, एक दुकानदार के पुराने हार्ड ड्राइव से अर्जुन को पूरा वीडियो मिला, जिसमें साफ दिखा कि सफेद कार ने जानबूझकर मजदूरों को कुचला। ड्राइवर था विक्रम सिंह। 2 नंबर प्लेट, एक पान वाले के मोबाइल से फोटो मिला, कार की असली नंबर प्लेट, वो भी विक्रम सिंह की निकली। 3 ब्लड रिपोर्ट अस्पताल से असली मेडिकल रिपोर्ट मिली, जिसमें शराब का कोई निशान नहीं था, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में झूठ लिखा गया था। 4 स्क्रैप यार्ड टूटी हुई बीएमडब्ल्यू के पार्ट्स मिले, जिन पर विक्रम सिंह का नाम दर्ज था। 5 सच्ची गवाही, एक दुकानदार राज वर्मा सामने आया। उसने कबूल किया, पुलिस ने मुझे पैसे देकर झूठ बुलवाया था। फैसला अगली सुनवाई में अर्जुन ने हर सबूत एक एक करके पेश किया। जज हैरान रह गए, इतना सब तुमने 1 हफ्ते में कैसे जुटाया? अर्जुन ने बस इतना कहा, योर ऑनर, सच ढूंढने के लिए सिर्फ हिम्मत चाहिए। कोर्ट का निर्णय, रमेश पूरी तरह बरी, विक्रम सिंह को उम्र कैद। केस से जुड़े भ्रष्ट पुलिस अधिकारी निलंबित। सरकारी वकील अनिल कुमार सस्पेंड। अर्जुन की नई जिंदगी। जज ने अर्जुन को पास बुलाया, प्यार से सिर पर हाथ रखा। बेटा, आज तुमने कानून नहीं, अपनी अंतरात्मा को जिताया है। फिर उन्होंने उसे एक विशेष प्रमाण पत्र दिया। जब तुम बड़े हो जाओ, ये तुम्हें वकील बनने में मदद करेगा। तब तक तुम मेरी अदालत में जूनियर एडवोकेट के रूप में काम कर सकते हो। खुशी की वापसी। रमेश अपनी दुकान लौटा। मां ने उसे गले लगाया, बेटियां दौड़कर आईं। अर्जुन रोज शाम उसकी दुकान पर चाय पीने आता और मुस्कुराकर कहता, अंकल, सच देर से सही, लेकिन जीतता जरूर है।